वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म 2 के लिए। और वीडियो नंबर 1 एंड 2 में हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को, जहाँ पे हमने देखा एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उसके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को, और इसके अंदर दो आपकी यूनिट हैं। एक तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और दूसरा आपका वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी है। तो दोनों यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों से ही आपका 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीबीएमएस को, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और ये आपका आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर, और यहाँ से टोटल आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसको हम यहाँ पे इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली भी जो हमारा ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसमें हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल्स को क्रिएट करेंगे, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, या डायरेक्टली भी मैं वहां पे पेस्ट करने वाला हूं, तो डायरेक्टली भी आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा काफी सिंपल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला किसे जाता है? एक तरीके से तो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और सिस्टम कहा जाता है, देखिए जैसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, जब उसके जितनी भी डिवाइसेज हैं वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, तब उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपके सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, और उसी सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो सिंपल सा है। तो इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब देखिए, ये जो चैप्टर है इससे आपका वेरी शॉर्ट आंसर भी आते हैं, शॉर्ट आंसर भी आते हैं, एंड लॉन्ग आंसर भी आते हैं। यानी कि 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो या 4 मार्क्स हो, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब देखिए, डेटा बोला जाता है सिंपली फैक्ट्स एंड फिगर्स को, यानी कि जो आंकड़े हमारे पास है, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, तो उनको हम डेटा बोल देते हैं। और डेटा बेसिकली आपका यूजलेस होता है, और जब हम डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा पे हम प्रोसेसिंग करेंगे और उससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि प्रोसेस्ड डेटा ही आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं। डेटा आर सिंपली फैक्ट एंड फिगर्स, एंड व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, organized, structured or presented as so to make them meaningful or useful, they are called information। या सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज सिंपली रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, जो कि मीनिंगलेस होता है। यानी कि अगर आपको डिसीजन लेना होता है तो हमको डेटा की नहीं, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल सा है। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस हम बोल सकते हैं, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर क्लास रजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। या अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली बात करूं, तो आपके सिस्टम के अंदर आपकी जो फाइल्स होती हैं मोबाइल के अंदर या सिस्टम के अंदर, या लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी आपका कंप्यूटेशनल डिवाइस हो, तो उसमें हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को रखते हैं, तो उसी को हम डेटाबेस कह सकते हैं। और हम डेटाबेस रियल लाइफ में एक्सेस भी करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो एक्चुअल में आप उनके डेटाबेस को ही एक्सेस कर रहे हैं, उसी में से आप डेटा को देख पा रहे हैं। तो सिंपल सा है, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड, ताकि डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सके, मैनेज किया जा सके, और जरूरत पड़ने पर अपडेट भी किया जा सके। देन इट इज मेनली स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में डेटाबेस बनेगा, यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर, एंड कंट्रोल्ड बाय डीबीएमएस। और उस डेटाबेस को हम कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, जो कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर हमारा होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, ओपन ऑफिस बेस है जिसपे हमने काम करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही में एमएस एक्सेस। इसके अलावा और भी हमारे काफी सारे एग्जांपल्स हैं। काफी बार एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, कि डीबीएमएस का एग्जांपल पूछा जाएगा, तो यही एग्जांपल्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। कितने टाइप के होते हैं? अब देखिए, डेटाबेसेस तो काफ़ी टाइप के होते हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फ्लैट डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मेन हमने यहाँ पे देखने हैं, क्योंकि मेन जो हमारे सिलेबस में है वो रिलेशनल डेटाबेस है। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है फ्लैट डेटाबेस। इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन एक सिंगल सीट के अंदर आपका स्टोर किया जाता है। इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज अ सिंगल फाइल इन टेबुलर फॉर्मेट। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होती है, तो ये आपका एग्जाम्पल है फ्लैट डेटाबेस का। काफी बार पूछ लिया जाता है डेटाबेस के जो टाइप्स हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें क्या होता है, डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, ताकि उसको मैनेज करना आसान हो, और ये मेनली नेटवर्क के लिए होता है।
तो मेनली यूज्ड इन नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट वेयर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट मल्टीपल लोकेशंस। तो सिंपल सा है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल डेटाबेस और यही हमारा मेन टॉपिक है। देखिए हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर काम करेंगे जिसमें हम एसक्यूएल जो आपका एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसको हमने डिस्कस करना है, और जिस सॉफ्टवेयर की मदद हम लेंगे या जिस डीबीएमएस की मदद से हम ये काम करेंगे वो आपका ओपन ऑफिस बेस यहाँ पे है। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। टेबुलर फॉर्म में यानी कि जैसे क्लास का रजिस्टर होता है रो एंड कॉलम के फॉर्म में, तो डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट जो कि आपका रोज एंड कॉलम्स होते हैं। एग्जांपल इसके क्या है, काफी बार रिलेशनल डेटाबेस या आरडीबीएमएस भी कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें जो डेटाबेस है वो टेबुलर फॉर्मेट में हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, माइएसक्यूएल है, ओरेकल है, ओपन ऑफिस बेस है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हैं, काफी बार एडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं कि एडवांटेज क्या है डेटाबेस को बनाने के। तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, इजी सर्च एंड अपडेशन, यानी कि डेटाबेस के अंदर हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, सर्चिंग करना आसान है, अपडेट करना आसान है। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी मैनेज, अगर हमारे पास ज्यादा डेटा है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ डेटा रिडेंडेंसी, अब डेटा रिडेंडेंसी मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है। आपने देखा होगा अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर या लैपटॉप डेस्कटॉप कोई भी आपके पास मशीन है उसमें अगर डुप्लीकेट डेटा होता है तो वही हमको वहां पे दे देता है, मैसेज दे देता है कि डुप्लीकेट फाइल्स हैं। तो जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं तो डेटा रिडेंडेंसी कम होती है। रिडेंडेंसी मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा, यानी कि आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा इज नॉट अलाउड इन डेटाबेस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड इनकंसिस्टेंसी। अब देखिए इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है डेटाबेस में, जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होता। जैसे अगर फाइल सिस्टम, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें, मान लीजिए स्कूल के अंदर आपने रिकॉर्ड बनाया, आपके जो क्लास टीचर हैं उनके पास आपका रिकॉर्ड अलग है, ऑफिस में अलग है, लाइब्रेरी के अंदर अलग है, तो डेटा इनकंसिस्टेंट होता है, इंटीग्रिटी नहीं रहती डेटा में। लेकिन अगर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हमारी नहीं होती है। तो सिंपल है। नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग तो आपको पता है कि अगर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है तो उसको मल्टीपल पर्संस भी शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस भी शेयर कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए फेसबुक है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर हुआ है, तभी आप उसको किसी भी एप्लीकेशन से ओपन कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली लैपटॉप में ओपन कीजिए या किसी और सिस्टम पे ओपन कीजिए, अपने मोबाइल में एप्लीकेशन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा एक जगह पे स्टोर है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है डेटा सिक्योरिटी एंड बैकअप। डेटा सिक्योर रहता है, यूजर नेम, पासवर्ड या और तरीके हैं जिसको सिक्योर करने के, एंड बैकअप भी हमारे पास रहता है। देन प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, यानी कि डेटाबेस का फाइनली रिपोर्ट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्म्स या रिपोर्ट्स वो हम आगे देखने वाले हैं, तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं डेटाबेस की मदद से। ये तो एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं अगर पूछा जाएगा तो। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, जब भी आप फाइल सिस्टम या ट्रेडिशनल सिस्टम से डेटाबेस में शिफ्ट होते हैं तो एक तो आपका ट्रेनिंग कॉस्ट वहाँ पे आता है, क्योंकि जो वहाँ पे यूजर्स हैं उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा कि डीबीएमएस में काम कैसे करना है। अपडेशन की कॉस्ट काफी बार आता है, एंड ओवरऑल कॉस्ट भी आती है जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्विच करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम के अंदर। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। और अगर आप बैकअप नहीं बनाते हैं तो डेटा जो है वो भी आपका वहां पे लॉस्ट हो सकता है, डेटा आपका डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एंड देन आपका डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो सिंपली ये सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस आर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज्ड टू स्टोर, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव यानी कि डेटा को निकालना, देखना, उसको व्यू करना, एंड रन क्वेरीज ऑन डेटा, और सवाल पूछना, यानी कि किसी क्वेरी के बेस पे आप अगर कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं डेटाबेस से तो उसको हम क्वेरी कहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंपली एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस। सिंपली इस तरीके से आप डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। तो ये तो कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, इनके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो नोट्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो कुछ और हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ और टॉपिक्स हमारे यहाँ पे हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सिंपली आरडीबीएमएस। देखिए डीबीएमएस तो हमने समझा अभी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, लेकिन अगर वो रिलेशनल हो, यानी कि वो अगर टेबुलर फॉर्मेट में हो, तो उसको हम आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो सिंपल सा है, इट इज अ डीबीएमएस, ये एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट, यानी कि जहाँ पे डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा। जैसे क्लास का
रजिस्टर होता है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। अब इसके एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे MS एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, या MySQL है, ओपन ऑफिस बेस है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए, काफ़ी बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस टर्म्स या कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, यानी कि इसकी कुछ टर्म्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट। देखिए तीनों एक ही नाम है। जैसे मान लीजिए हमारी एक टेबल है या क्लास का रजिस्टर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं, तो ये हमारे जो कॉलम है, यानी कि एडमिशन नंबर एक कॉलम है, नेम एक है, एड्रेस एक है, मार्क्स एक है। तो इस तरीके से जितने भी कॉलम्स होते हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और फील्ड भी कह सकते हैं। तो तीनों ये एक ही चीज है। और इसको अगर डिफाइन करना हो तो दिस इज कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किस कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक स्टूडेंट की सेम टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे एडमिशन नंबर है तो इसमें नंबर्स ही आपके आने वाले हैं, नेम है तो इसमें नेम्स ही आएंगे, एड्रेस है तो इसमें एड्रेसेस आएंगे, एंड मार्क्स में आपके मार्क्स ही आएंगे। तो ये कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर रोल नंबर हो गया, नेम या एड्रेस इन क्लास रजिस्टर। तो सिंपल सा है। नेक्स्ट है हमारा रो, टपल एंड रिकॉर्ड। तो रो कहें या टपल कहें या रिकॉर्ड कहें, इसमें क्या होता है, जो एक सिंगल हमारा रिकॉर्ड होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें इस टेबल के अंदर, तो हम कहेंगे करण का रिकॉर्ड कौन सा है, या करण का टपल क्या, करण कौन सा वाला टपल है, या सिंपली रो ये कौन सी वाली है। तो इसको हम एक सिंगल रिकॉर्ड कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिंगल पर्सन का होता है। जैसे इनका रिकॉर्ड देखें अगर हम, तो 101 एडमिशन नंबर है, देन नेम है, तो एक सिंगल रिकॉर्ड है। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट या पर्सन, यानी कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। तो ये सिंपल इसको हम बोल सकते हैं ये रो होता है, टपल होता है एंड रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा टेबल, और टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं, तभी टेबुलर फॉर्मेट वाले डेटाबेसेस को हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो टेबल क्या हो गया, इन सभी का कलेक्शन हमारा टेबल कहलाएगा। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स, यानी कि सेम टाइप के रिकॉर्ड्स जो होते हैं जिसमें टाइप सेम होगा, डेटा इनका अलग अलग हो सकता है लेकिन टाइप सेम होगा, तो उसको हम टेबल बोल देते हैं। एंड फाइनली डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ टेबल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि सिंपल सा है। सबसे पहले हमारा एक इंडिविजुअल, यहाँ पे हमने फील्ड देखा या कॉलम देखा, देन हमने रिकॉर्ड देखा, पूरे को अगर हम मिला दें तो उसको हम टेबल बोलते हैं। और बहुत सारी टेबल्स को अगर हम मिला दें, यानी कि बहुत सारी टेबल्स कहां पे रिसाइड करेंगी, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस को हम बोल सकते हैं डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम या बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ कि उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास रजिस्टर में आपके पेरेंट्स की डिटेल्स हैं, और मान लीजिए आपका कोई जो सिबलिंग है उसी स्कूल में या सेम स्कूल में वो स्टडी करता है, तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो वहाँ पे बन सकता है, यानी कि 2 कॉलम वहाँ पे मैचअप हो सकते हैं। तो इसी को हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप होती हैं टेबल्स के बीच में डेटाबेसेस के अंदर। तो सिंपल है, ये तो कुछ कंपोनेंट्स हैं या टर्म्स हैं जो कि डेटाबेस में काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं। नेक्स्ट है कीज इन डेटाबेस। अब देखिए डेटाबेस के अंदर डेटा होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा, ये तो हमने समझा, फील्ड होगा और रिकॉर्ड भी होगा, देन कुछ कीज भी होती है। कीज हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे फील्ड जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। एग्जांपल के तौर पे क्लास रजिस्टर में आपका जैसे रोल नंबर होता है या एडमिशन नंबर होता है, अगर ओवरऑल स्कूल की बात करें, या आधार नंबर भी आजकल हो सकता है। तो ये ऐसे फील्ड हैं या ऐसे कॉलम्स हैं जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, फील्ड और फील्ड्स, यानी कि एक फील्ड हो सकता है या एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं, दैट आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल या रिलेशन भी बोला जा सकता है। तो सिंपल सा है। अब कुछ कीज हमारे पास हैं, जैसे प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, कोई ऐसा फील्ड जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और ये अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में से हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपन ऑफिस में काम करना। तो प्राइमरी की कैसे सेट की जाती है, क्यों सेट की जाती है, वो सभी हम वहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। अभी तो केवल थ्योरेटिकल पार्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन टर्म से भी पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख के आ सकते हैं कि जैसे रोल नंबर है क्लास रजिस्टर के अंदर। अब प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकती।
क्योंकि अगर एडमिशन नंबर नहीं होगा या रोल नंबर नहीं होगा तो हम उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरा, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए एडमिशन नंबर अगर करण का 101 है तो यहाँ पे दिया का रोल नंबर जो है या एडमिशन नंबर जो है वो भी 101 नहीं होना चाहिए, वरना डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि डेटा सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमेशा नल नहीं होता, यानी कि इसमें डेटा आपने फिल करना है। नल कह सकते हैं, एम्प्टी कह सकते हैं, वॉइड कह सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, और डुप्लीकेट नहीं होता है या यूनिक होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है प्राइमरी की काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंपोजिट की। अब कंपोजिट की क्या होती है? जब हमको एक फील्ड से मदद नहीं मिल रही, यानी कि सिंगल फील्ड से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे रिकॉर्ड को, तो एक से ज्यादा फील्ड अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने नेम एंड एडमिशन नंबर ले लिया, तो इसको हम कंपोजिट की कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टू और मोर एट्रीब्यूट्स या सिंपली फील्ड that together can uniquely identify a tuple या simply record in a table या relation। तो वर्ड्स हैं, ये आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे जो रो है, टपल है, रिकॉर्ड है, एक ही चीज है, कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड भी एक है, और टेबल एंड रिलेशन दोनों एक ही चीज है। तो कंपोजिट की जब आपका एक से ज्यादा फील्ड या कॉलम आपके यूज होते हैं किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होते हैं? जो ऑल द फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज या रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी कि ऐसे रिकॉर्ड जिसमें यूनिक डेटा होता है वो सभी कैंडिडेट की हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे एडमिशन नंबर यूनिक है केवल इस टेबल के लिए, नेम भी यूनिक है एंड एड्रेसेस भी यूनिक हैं। देखिए मार्क्स तो सेम भी हो सकते हैं, मार्क्स भी फिलहाल यहाँ पे यूनिक हैं। तो ये सभी यहाँ पे आपके क्या हैं? कैंडिडेट की हैं। अब कैंडिडेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में मॉनिटर डिसाइड करते हैं, तो कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी तभी वो आपका वहाँ पे compete करेंगे, लेकिन उन्हीं में से एक को हम क्लास का मॉनिटर बनाते हैं। या इलेक्शंस में देखिए काफी ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं लेकिन उनमें से एक ही आपका सेलेक्ट होता है। तो कैंडिडेट्स तो काफी सारे फील्ड होते हैं लेकिन उनमें से एक हम सेलेक्ट करके एज अ प्राइमरी की बनाते हैं। तो सिंपल सा है, ऑल फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रोज इन अ टेबल आर नोन एज कैंडिडेट कीज। आउट ऑफ दीज वन इज सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। इनमें से एक को हम यहाँ पे प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं। एंड फाइनली फॉरेन की। अब देखिए फॉरेन की क्या होता है? मान लीजिए इस टेबल के अंदर ये हमारा जो नेम है, ये जो नेम्स हैं ये मैच होते हैं डेटाबेस के अंदर किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की के साथ, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं किसी दूसरी टेबल की वैल्यूज के साथ या प्राइमरी की वैल्यूज के साथ अगर मैचअप होती हैं तो इस फील्ड को हम बोल सकते हैं कि ये फॉरेन की है। तो सिंपल सा है, एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स यानी कि एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम इन अ टेबल हुज वैल्यूज मैच अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो सिंपल सा है। तो इसमें देखिए अगर इस तरीके से कभी टेबल बना हुआ आपको मिलता है और पूछा जाता है कि इसमें से कौन से फील्ड को आप एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे, तो आप कौन सा लिखेंगे? एडमिशन नंबर। क्यों? क्योंकि ये आपका यूनिक है और नल भी नहीं है। इसमें कैंडिडेट की क्या हो सकते हैं? एड्रेस हो सकता है, नेम हो सकता है, एडमिशन नंबर भी हो सकता है। तो सिंपल सा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स हैं ये समझ में आए होंगे, इनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो को आप एक दो बार देखिए तभी आपको समझ में आएगा, और साथ ही में जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं ओपन ऑफिस बेस में किस तरीके से हम डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं या टेबल को क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 3। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4।